गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी पर विचार गोष्ठी में गूंजा साहस, त्याग और मानवता का स्वर। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण। गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी को समर्पित उनके जीवन दर्शन पर आधारित एक गरिमामयी विचार गोष्ठी आज गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्रांगण में श्रद्धा और संकल्प के वातावरण में संपन्न हुई। मानवता, त्याग और धर्म की रक्षा के प्रतीक गुरु तेग बहादुर के अमर बलिदान को स्मरण करते हुए आयोजित एक कार्यक्रम साधना, चिंतन और प्रेरणा का अद्भुत संगम बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने गुरु तेग बहादुर के जीवन संदेश को आज की सामाजिक परिस्थितियों में पाथेय बताया। अध्यक्षता एडवोकेट पीतम सिंह बग्गा ने की, जबकि उद्बोधन गरिमामयी श्रृंखला का संचालन सरदार मंजीत सिंह ने किया। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की समग्र रूपरेखा अध्यक्ष रंजीत सिंह छावड़ा, स्टेज सचिव अनंत पाल सिंह, सचिव त्रिलोचन सिंह छावड़ा एवं कोषाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह बिक्की जुनेजा के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हुई। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब की अद्वितीय कृतित्व, अडिग साहस और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका बलिदान संपूर्ण मानव जाति का संरक्षण था, जिसकी गूंज आज भी विश्व मानवता के हृदय में अमर है। इस अवसर पर समाज सेवा, शिक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया गया। गोष्ठी में दया शंकर शुक्ला, आचार्य संजय मिश्रा, गंगापुत्र मनीष मिश्रा, धर्मेंद्र कौर, राजेश दीक्षित, रजत शेखर, उमाशंकर मिश्रा दद्दू सहित कई विद्वानों ने प्रेरक वक्तव्य भी दिए। कार्यक्रम में सेवक सिंह आजमानी, सरदार सरवन सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी आदि मंच पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। गोष्ठी में सुरेंद्र तोलानी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, सचिन अग्रवाल, श्यामजी शेखर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि गुरु तेग बहादुर साहिब का जीवन एक दीप स्तंभ है जो सत्य, त्याग और मानवता के पथ पर चलने का अटूट साहस देता है। उनकी शहादत केवल इतिहास नहीं बल्कि सदियों तक प्रेरणा देते रहने वाली अमर गाथा है। आइए देखें गुरु तेग बहादुर पर आयोजित इस गोष्ठी में उनके जीवन दर्शन पर क्या बोले सदर विधायक, क्या बोली पालिका अध्यक्षा और क्या बोले अन्य वक्ता। उससे पूर्व हम एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम क्या बोले वक्ता का। कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जिन कार्यक्रमों के बारे में हम अपने महापुरुषों को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे थे, उनके विचारों को भूलते चले जा रहे थे। जो उन्होंने हमें विचार दिए इस देश को किस दिशा में ले जाने के लिए, उन विचारों से हम दूर भागते चले जा रहे थे। आज सब लोग मिलके इस संगोष्ठी में एक निर्णय लें, एक संकल्प लें कि जो हमें विचार दे गए थे उन विचारों के ऊपर तनिक मात्र भी अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो जो संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया 2047 का, यह हमारे संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का संकल्प था। आप कोई भी उनके विचार, कोई भी उनके कार्यक्रम देख लीजिए, वो पुरानी संस्कृति को देखते हुए, चाहे हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी के, चाहे हमारे गुरु नानक जी के, चाहे गीता से लिया गया हुआ, चाहे रामायण से लिए गए हुए, चाहे हमारा संघ परिवार हो, जितने भी पुरानी संस्कृति को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक हम अपनी पुरातन संस्कृति को, उनके पदचिन्हों पे चलना नहीं सीखेंगे, जैसे बीच में एक बार हम भटके, हम कितने साल गुलाम रहे, केवल आपस में खंड खंड में बटे होने के कारण ही तो ये हुआ। आज स्थिति वैसी फिर आ रही है, कुछ लोगों ने इस विषय में चर्चा भी की। आज वो पूरा पंथ समाज हमारा पूजनीय है और आज हमेशा से, आज ही नहीं, आज भी उन लोगों से सीख लेने वाली बात होती है। जैसे किसी भी आप क्षेत्र में ले लीजिए, आज हमारे लखीमपुर का परिवर्तन करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सिख भाइयों का,
क्योंकि उस समय में जो सबसे अच्छा व्यक्ति था, जिसको अपने देश से प्रेम था, उसी ने तो सिख धर्म अपनाया था। और जितने नालायक और जितने वो थे वही तो मुस्लिम हुए थे। भाई थे तो सब सनातनी, परिवर्तन तो केवल उन्हीं लोगों ने किया था। कोई सिख धर्म में गया, कोई सनातनी रह गया, और जितने इन सब में जितने खराब व्यक्ति थे वो उन्होंने उनकी भूमिका साइलेंट किलर के रूप में, साइलेंट सुसाइड के रूप में वो अपना काम धीरे धीरे कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये संगोष्ठियां केवल चंद लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये एक मुहिम चला के सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में इस तरह की संगोष्ठी होनी चाहिए। इसके विषय में हम लोग विचार करके अगली बार से जब कभी भी इस तरीके की संगोष्ठियों का जब समय आएगा तो इसमें निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, और स्कूलों में बच्चों तक इस चीज की शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे महापुरुष क्या थे, कि इस विषय में एक वास्तव में इस चीज की बच्चों के बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है। कि जब तक हम उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे तो जो हम विचार रखते हैं, जो ये करते हैं, उसमें थोड़ा सा उस चीज तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत सुंदर गोष्ठी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आ करके जो हमारे बहुत बड़े बलिदानी और जो बहुत बड़े आध्यात्म के गुरु, आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वीं बलिदान दिवस पर आकर के मुझे प्रणाम करने का अवसर मिला, उनको शत शत नमन करने का अवसर मिला, और कितनी कुछ बातें जानने का मुझे अवसर मिला। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, तो मुझे लगता है ये मेरे ही लिए लिखी। मंच को प्रणाम करती और शत शत वंदन करती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने भारतवर्ष में बलिदान की परंपरा कायम की। और उन्होंने कहा था औरंगजेब से, वो पूरे जब भारत का भ्रमण कर रहे थे, 1 महीने के लिए जब कैद कर लिया था औरंगजेब ने, तो फिर जब बाद में फिर उनको जब कश्मीरी पंडित आए और कहा कि धर्म परिवर्तन करने के लिए हमारे ऊपर जोर पड़ रहा है, तो भाई कृपा सिंह जी जो थे उनके को लेके वो गए और कहा कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा, आप कहिए, तो आप लोग भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो औरंगजेब ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? तो उनका नहीं, मेरा विश्वास जनेऊ में या मूर्ति पूजन में नहीं है, लेकिन मेरी शरण में जो भी आता है, वो कोई भी हो, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर मुसलमान भी मेरी शरण में आ जाएंगे तो उनकी भी मैं रक्षा करूंगा, तो इनके लिए मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मुझे रक्षा करनी है। आप सोचिए कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि शरणागत जो है उसकी रक्षा करना हमारा काम है, उसको शरण में लेना, उसके लिए बलिदान देना और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देना। हमारे 9वें गुरु और हमारे 10वें गुरु के पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पिता और हमारे 6ठे गुरु के पुत्र परम आदरणीय, परम यशस्वी और बहुत बड़े हमारे प्रेरणास्रोत गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसपे बहुत सुंदर लोगों ने बोला। शहीदी दिवस के 350 वर्ष बीत गए। भाई बद्रीदास, सतीदास और भाई दयाला, ये 3 लोग इनके साथ एक और थे, 4 लोग गुरु जी के साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं और स्टेज गिरफ्त में आते हैं। भाई सतीदास का समय आता है तो उनसे उनको तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसा कि चौवन वंश का, जिनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हम सब एकत्रित हुए। इसी क्रम में मैं अपने भी चाहे हुए आचार्य संजय मिश्रा से निवेदन करूंगा कि वो आए और उन्होंने बलिदान देने के लिए उन्होंने कोई विशेष व्यक्ति के लिए बलिदान किया था, इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था, इस राष्ट्र के बलिदान किया था। भगवान राम का भी जन्म हुआ जब जब धर्म पर अत्याचार होता गया, देवताओं को आकर के आगे भगवान लेना पड़ा, वो अपने विभिन्न स्वरूपों में आए। भगवान राम ने जब राम का अत्याचार बढ़ता गया, भगवान राम पर भी पर आए। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो यहाँ पर भगवान कंस का भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा।
लिए आग्रह हुआ और उन्हीं के बलिदान, गुरुतेग बहादुर जी का ही बलिदान से आज हम लोग अगर बैठे हैं तो उनके बलिदान के कारण बैठे हम अपने को हिंदू पहुंचना चाहते हैं, मगर बगैर उत्सर्ग की जड़ों से जुड़े हम उत्कर्ष के शिखर को नहीं छू सकते। आज हम उत्कर्ष के शिखर पर जाने के लिए उत्सर्ग परमावश्यक है और अपेक्षित है। विचार गोष्ठी में आप सबने जिन विद्वानों के उद्बोधन सुने और इस विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला, इनमें मुख्य रूप से 12 लोग आए, उन्होंने अपने विचार रखे, हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। हम लोगों के बीच आकर उन्होंने सिख धर्म को इस सामाजिक समन्वय भावना के साथ देश की प्रभुता, संपन्नता और विश्व बंधुत्व के एक परम उद्देश्य को लेकर जो सामंजस्य की कमी नजर आती थी, उसी पूर्ति करने में आपके उद्बोधन बड़े ही सहायक हुए, बड़े लाभदायक हुए। एक बात अवश्य कहूँगा कि इन उद्बोधनों के द्वारा जो हमारे गुरुतेग बहादुर जी या अन्य हमारे इन आज की जो विचार गोष्ठी और ऐसे महापुरुषों की जन्म जब हम शहादत दिवस मना रहे हैं, तो ये सबसे महत्व है कि हम इनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को समझें। गोष्ठी इतिहास नहीं होता, गोष्ठी उस विचारधारा को उजागर करना है कि उस आदमी की, उस महापुरुष की क्या विचारधारा है और किस विचारधारा के लिए उसको शहादत देनी पड़े। इतनी बात कहते हुए मैं फिर ये आह्वान करूँगा कि जो महापुरुषों की हम जन्म तिथि या शहादत तिथि मनाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा वो सार्थक तभी होती है जब उनके विचारों को और उद्देश्यों को समझें और उसका पालन करें। धन्यवाद।